हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ खिलजी वंश के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले हम गुलाम वंश के बारे में देख चुके हैं, उसके बारे में ब्रीफली समझ चुके हैं। तो आज हम जानते हैं खिलजी वंश के बारे में, जो कि गुलाम वंश के बाद में किसका स्थापना हुआ दोस्तों? तो खिलजी वंश का। खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड हुआ वो कौन सा, कितना से कितना टाइम पीरियड के बीच रहा दोस्तों? तो 1290 से 1320 ईस्वी के बीच में खिलजी वंश का जो स्थापना किए दोस्तों वो हुए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका टाइम पीरियड हुआ 1290 से 1296 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिनका टाइम पीरियड रहा 1296 से 1316 ईस्वी के बीच में। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिनका टाइम पीरियड 1316 से 1320 ईस्वी के बीच। फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ दिन के लिए कौन रहे दोस्तों? तो खुसरो खान, जो अल्पकालीन रहे 1320 ईस्वी में। और इसी प्रकार 1320 में खिलजी वंश का टाइम पीरियड, खिलजी वंश का शासन खत्म हो गया। तो दोस्तों, जब इसके बाद जो आया शासन, कौन किए इसके बाद का शासन? तो गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, कब से? 1320 ईस्वी से फिर गयासुद्दीन तुगलक ने सत्ता संभाली दोस्तों, और तुगलक वंश की स्थापना हुई। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं खिलजी वंश के बारे में, ब्रीफली समझते हैं कौन शासन क्या क्या किए इसके बारे में। तो दोस्त, सबसे पहले देखते हैं खिलजी वंश का साम्राज्य। खिलजी वंश का जो स्थापना किए दोस्तों वो कौन किए? तो गुलाम वंश के अंत के बाद। गुलाम वंश का अंत कब हुआ? 1290 में। और उसी के बाद खिलजी वंश हुआ, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की नींव रखी। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। यह वंश अफगान तुर्क मुल्क का माना जाता है। तो यह वंश कहाँ का मूल माना जाता है दोस्तों? अफगान तुर्क का। प्रमुख शासक और साम्राज्य विस्तार। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ इसके बारे में समझते हैं। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का टाइम पीरियड 1290 से 1296 ईस्वी के बीच तक रहा, और ये खिलजी वंश के संस्थापक हुए। ये उदार और वीर शासक हुए। गुजरात अभियान में इन्हें सफलता मिली, और 1296 ईस्वी में भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या कर दी। और इसकी हत्या करने के बाद कौन संस्थापक बने दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ही, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को की हत्या कर दिए। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड हुआ 1296 से 1316 ईस्वी के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं दोस्तों खिलजी वंश का, और जिनको सिकंदर ए सानी भी कहलाते हैं। ये मंगोल आक्रमणों में कई बार विफल हुए, कई बार विफल किया। ठीक है, मंगोल आक्रमणों को कई बार विफल किया। और ये क्या क्या किए? राजस्थान में विजय हुए, जो कि रणथंबोर में 1301 में विजय प्राप्त किए, चित्तौड़ में 1303 में, जालोर में 1311, और गुजरात विजय हुए। गुजरात में विजय कब पाए दोस्तों? 1299 ईस्वी में। दक्षिण भारत अभियान, उसके सेनापति मल्लिक काफूर ने देवगिरी 1307 में, वारंगल 1310, होयसल 1311 और मदुरै पांड्य राज तक अभियान चलाए। ये सब कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। सुधार क्या क्या किए? तो बाजार नियंत्रण और मूल्य निर्धारण। ठीक है, भूमि कर व्यवस्था में सुधार, सेना को नगद वेतन। उसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जो उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। एक विशाल साम्राज्य का स्थापना की है दोस्तों, जो उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आए? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का जो टाइम पीरियड रहा दोस्तों 1316 से 1320 ईस्वी के बीच तक। ये कौन थे? तो अलाउद्दीन का पुत्र थे। ये कमजोर हुए विलासी शासक हुए, और 1320 ईस्वी में खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कौन किया? तो खुसरो खान ने। कब? 1320 ईस्वी में। और इसी प्रकार खिलजी वंश का जो अंतिम शासक हुए दोस्तों वो खुसरो खान हुए। ठीक है, और इस खिलजी वंश का क्या हो गया? शासन खत्म हो गया 1320 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खान को हरा दिया और तुगलक वंश का स्थापना किया, और इसी प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया। तो दोस्तों,
अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सबसे पहले आते हैं खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक को सिकंदर ए सानी कहा जाता था दोस्तों। तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने किसके माध्यम से दक्षिण भारत में विजय अभियान चलवाए। तो मलिक कफूर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने किस नीति को लागू किया था दोस्तों। बाजार नियंत्रण नीति को लागू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य पर 1303 ईस्वी में विजय प्राप्त किए। तो कब किस राज्य को प्राप्त किए थे। चित्तौड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन थे दोस्तों। तो अंतिम शासक थे खुसरो खान। ठीक है, खुसरो खान। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बाद कौन आए थे। खुसरो खान आए थे, जिन जो एकदम ही अल्पकालीन टाइम तक थे, बस 1320 में कुछ टाइम के लिए हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खिलजी वंश के पतन के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया। तो खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश। कौन आया। तुगलक वंश। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।